खुलुमबाय स्टुडियो आं जनालि बसुमतारी बे समाव कक्राझारनिफ्राय मोनसे ब्रेकिं निउज लाना फैदों जेराव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ लानानै गोख्रों अजद सिखारदों। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायसाफोरनो होनाय जायो नंखाय एबा आयेन बेरेखायै PhD डिग्री बे मोनसे गेदेर अजद सिखारदों जेराव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ लानानै गोख्रों अजद 127 फरायसाफोरा मोननो हादों आयेन बेरेखायै PhD डिग्री जे डिग्रीखौ लानानै बयबो 6 बोसोर 5 बोसोर खस्थ' खालामो बे डिग्रीखौ लानानै बे गोख्रों अजदा सिखारदों आरो बे खारिथिखौ फोसावदों UGC कमिटिया बेखौ लानानै मोनसे रादाब फोसावनो लादों। बे समाव कक्राझारनिफ्राय मोनसे ब्रेकिं निउज बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ लानानै गोख्रों अजद। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ लानानै गोख्रों अजद सिखारदों UGC कमिटिया गोख्रों अजद दैखांदों फरायसाफोरा मोननो हादों आयेन बेरेखायै PhD डिग्री आरो 127 फरायसाफोरनो PhD डिग्री होनायनि अजद दैखांदों UGC कमिटिया। UGC कमिटिनि फोसावनाय खारिथि बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ लानानै गोख्रों अजद 127 फरायसाफोरनो होनाय जादों आयेन बेरेखायै PhD डिग्री बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ लानानै बे गोख्रों अजदखौ UGC कमिटिया दैखांदों फरायसाफोरा मोननो हादों आयेन बेरेखायै PhD डिग्री। UGC कमिटिनि खारिथि फोसावनाय बिबानगिरिया 26 मेआव दिल्लीयाव नुजाथि हैनांगोन। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोजौ सोलोंथाइ आरो रिसार्चनि मुङाव मा सोलिगासिनो बेयो साननो गोनां बाथ्रा। एडभार्टाइजमेन्ट एबा जेबो अफिसियेल नटिस गैयालासे एडमिशन मोनदोंमोन आरो एन्ट्रेन्स आनजाद होआलासे डिग्री होनाय जादोंमोन होनना अजद दैखांदों UGCआ। जेबो थि फोसावथाय एबा मुं थिसननायनि राहा लानाय जायाखैमोन। माखासे रिसार्च पेपार आरो थेसिस डकुमेन्टफोरखौ गोनांथि बायदियै आपल'ड खालामनाय जायाखै होननानैबो अजद दैखांदों UGC कमिटिया। लोगोसे आनजाद आरो भाइबा आनजादफोरा मोजाङै मावफुंजायाखैमोन होनना अजद सिखारदों। बे बेरफ्रुसारनाय खारिथिया UGC कमिटिनि फोसावनाय मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरा 26 मे खालि दिल्लीयाव नुजाथि हैनांगोन आरो आबुङै रोंगौथि गोनां आफाद एबा एक्सपार्ट कमिटिनो फोरमायहैनांगोन बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मा सोलिगासिनो बे साननांगौ बाथ्रा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री गैयालासेनो गोबां फरायसाफोरा मोननो हादोंमोन PhD डिग्री बेबायदि गोख्रों अजद दैखांदों। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोजौ सोलोंथाइ आरो रिसार्चनि मुङाव मा सोलिगासिनो गोख्रों अजद सिखारदों बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ लानानै 127 फरायसाफोरा मोननो हादों आयेन बेरेखायै PhD डिग्री। UGC कमिटिया बे खारिथिखौ फोसावदों। बेनि उनावनो मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरखौ 26 मे खालि दिल्लीयाव लिंहरनाय जादों आरो आबुङै रोंगौथि गोनां आफाद एबा एक्सपार्ट कमिटिनो फोरमायनांगोन मा जामारामोन आरो माबोरै 127 फरायसाफोरा PhD डिग्रीखौ मोननो हाखो। एग्जाम होआलासेनो भाइबा होआलासेनो रिसार्च पेपार होआलासेनो बोरै मोननो हाखो डिग्रीखौ बेखौ फोरमायनांगोन। 26 मे खालि दिल्लीयाव नुजाहैगोन मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरा आरो आबुङै एक्सपार्ट कमिटिनो फोरमायगोन बे खोथाखौ। फारसेथिं बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर BL आहुजाया बे अजदखौ नंखाय होनना फोरमायदों। बिथाङा मा बुंदों खोनासंदो। नमस्कार। एक्चुअली ये जो केस है ये बहुत सिंपल सा केस है जिसको कि किसी गलत तरीके से पेश किया गया है। इसमें क्या है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है वो इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे जगह जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और अभी जो लास्ट 5 इयर्स का इंफॉर्मेशन है 2021 से लेकर 25 तक का वो सारा का सारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को अपने वेबसाइट पर छोड़ना। तो उन्होंने जो हर स्टूडेंट की करीबन 51 तरह की इंफॉर्मेशन मांगी जिसमें उस स्टूडेंट का नाम, उसका कोर्स वर्क, उसकी जो भी कमेटियां हैं जो उसका इवैल्यूएशन करना था, कौन एक्सपर्ट्स थे, क्या पब्लिकेशन था। तो इस तरह की 51 तरह की इंफॉर्मेशन है हर बच्चे की। और हमारे यहाँ 2011 से लेके यानी 2021 से लेके और 2025 तक
121 लोगों को पीएचडी की डिग्री दी गई। तो हमने जो डाटा अपलोड किया है, एक तो मार्कशीट्स कुछ अपलोड की हैं। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे यहाँ SC ST OBC को है वो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो UGC 55% कहती है जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन SC ST OBC को 5% की छूट मिलती है। तो इसलिए वो किसी ने वो उसमें ऑब्जेक्शन डाल दिया था, तो वो हमने क्लेरिफाई कर दिया है कि जिनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया है वो हमारे SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं। फिर इसमें जो दूसरा है, जो कुछ थीसिस जो थी उनको हमें शोध गंगा पे चढ़ाना था, जो कि UGC का इन्फ्लिबनेट के जरिए जो भी थीसिस हमारे यहाँ होती है, जो भी रिसर्च वर्क होता है, तो वो उसको यूनिवर्सिटी की UGC की वेबसाइट पर चढ़ाना होता है, शोध गंगा जिसको कहते हैं। तो वो कुछ थीसिस रह गई थी और उसका ऑब्जेक्शन था कि आपने वेबसाइट पे नहीं डाली हैं। तो हमने सारी थीसिस डाल दी हैं, 3 या 4 थीसिस हैं जो कि आज डल जाएंगी। और कुछ कोर्स वर्क का जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुए थे और सर्टिफिकेट भी हमने फाइल से निकाल कर अपलोड कर दिए हैं। प्रोग्रेस सेमिनार भी अपलोड नहीं किया था, वो भी हमने अपलोड कर दिया है। कुछ बच्चों का हुआ एक्चुअली जो है ना, बाकी का तो कुछ का तो मिल गया था और कुछ की जो फाइल थी उसको थोड़ा ढूंढने में थी प्रॉब्लम थी और जल्दी में जो है वो रह गया था, तो वो अपलोड कर दिया है। ऐसे ही जो जैसे जो UGC की एक्चुअली क्या है कि जो गाइडलाइंस हैं, जो UGC की 2009 की गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस 2016 तक एप्लीकेबल थी और जो गाइडलाइंस UGC की 2016 में आई हैं वो 22 तक एप्लीकेबल थी और जो 22 में आई हैं वो अभी चल रही हैं। तो ये किसी ने जो भी वहाँ पे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने 2016 की एप्लीकेशन और गाइडलाइंस हैं वो 2009 में लगा दी, जबकि वहाँ पे उस वक्त गाइडलाइन दूसरी थी। तो इसलिए हमारे जो भी पुराने रजिस्ट्रेशन थे जो 2016 से पहले थे वो 2009 की गाइडलाइन से लगे हैं। तो ये UGC की तरफ से कुछ ऐसा मतलब कन्फ्यूजन हुआ, उसकी वजह से 2-3 लोगों का आया कि सर इनका जो है इस तरह की गाइडलाइंस में ये था, तो आप 2016 की गाइडलाइन में ये था और आपने ऐसा क्यों किया, जबकि उस पर 2009 की गाइडलाइन लगनी थी। इसी तरह से जो कुछ सुपरवाइजर जो थे वो उसमें ये था कि यूनिवर्सिटी के रेगुलर टीचर नहीं हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो पहले रेगुलर टीचर थे और बाद में कहीं डेपुटेशन पे चले गए, इधर उधर कहीं प्रिंसिपल बन गए। तो ऐसे 2-3 टीचर हैं, तो उसका भी हमने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि ये रेगुलर टीचर होते हैं। हमारे आसाम में क्या है कि जो कॉलेजेस से टीचर डेपुटेशन पे आ जाते हैं, 2-4-5 साल वो यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं डेपुटेशन पर और वापस चले जाते हैं। तो इस तरह के 2-3 टीचर्स का था, वो भी हमने चढ़ा दिया है। और RAC पहले क्या था कि RAC पहले नहीं हुआ करता था, हम पहले जो RAC को DRC कहते थे। अब ये नोमेनक्लेचर का कन्फ्यूजन है कि RAC रिसर्च एडवाइजरी कमेटी और हमारे यहाँ है डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी। तो उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, नाम अलग अलग है। जैसे जिस यूनिवर्सिटी से मैं आया हूँ वहाँ पे इसको रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड कहते थे, रिसर्च बोर्ड कहते थे। तो अलग अलग तरह का नोमेनक्लेचर है और वहाँ पे एकेडमिक रजिस्ट्रार ना होके डीन PG स्टडीज़ हुआ करता था और डीन PG स्टडीज़ जो है वो उसकी मीटिंग में ये कॉल करते थे। तो ये जो नोमेनक्लेचर है, कहीं आपको रिसर्च बोर्ड कहना, कहीं रिसर्च एडवाइजरी कमेटी कहना, या पहले जैसे उसको DRC कहते थे, तो वो कन्फ्यूजन था, वो भी हमने दूर कर दिया है। और बाकी का इसमें जो है एक एग्जामिनर का था, जैसे क्या होता है कि UGC के नियम